पूछना ही था। आप कह रहे थे कि इमरान खान ने उनकी आंखों में आंखें डाल करके, सर अमेरिका तो पुश्त आपकी तरफ किए खड़ा हुआ था, अमेरिका ने तो पूछा ही नहीं था। आपने बिलावजह अपने तौर पे उसको जवाब भी दे दिया और अमेरिका को फतह भी कर ली, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, सर इमरान खान साहब की शान में ये जो कलिमात मरीम नवाज साहिबा ने अदा किए, जो उनको ताना बुज़दिली दिया, सर नवाज शरीफ साहब गुरदासपुर का किला फतह करके लाए थे हम लोगों के लिए। क्यों हमारी कौम उनकी बहादुरी की दास्तानें याद रखेगी? क्यों हमारी दरसी कुतुब में नवाज शरीफ की शुजाअत के जो है वो सबक पढ़ाए जाएंगे? असल नूरुल आरफीन, हमारे यहाँ शुरू से ही ना यही और तलवार टूट गई जैसी जो है ना अफसाने और नावलें पढ़ के बात होती है। मेरे दोस्त, हकीकत देखना पड़ेगी। आप अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते, पड़ोसी पड़ोसी ही रहेगा। आपने 74 साल तो हो गए, हमने 3 जंगें भी लड़ ली। या तो कोई बैठ के, या कोई चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि हमारी दोनों पार्टियों की उन्होंने तनकीद की, उनका राइट है, लेकिन मुझे बताइए कोई हल बताएं ना कि हम क्या करें, हम क्या लड़ाई कर लें। बिल्कुल इमरान खान साहब ने एक दिन असम्बली में कहा और सही तौर पे कहा कि हम नहीं लड़ सकते। देखिए, लड़ाई से कोई मामलात, आज अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 साल, दुनिया की सबसे सुपर पावर, क्या उसने जीत लिया अफ़गानिस्तान? तो ये मामले टेबल पे बैठ के और एमिकेबली हल हो सकते हैं। देखिए, जब कोई हल होने लगता है, कोई ना कोई मामला उसमें शुरू हो जाता है। अगर या तो आप इंडिया से बात बिल्कुल नहीं करना चाहते और अपने नुकसान करना चाहते, इंडिया 1990 में ना हमसे 4 गुना था, आज नूरुल आरफीन हमसे 10.5 गुना हो गया है। 1990 में आज 10.5 गुना उसकी इकानमी हो गई है, और आज हमारी इकानमी है $290 अरब, और उनकी इकानमी 3100 अरब डॉलर हो गई। वो आगे बढ़ रहे हैं, हम और नीचे जा रहे हैं। उनका बजट, हमारे वक्त ना नूरुल आरफीन मुस्लिम लीग के दौर में पाकिस्तान का डिफेंस का बजट $10 अरब था, और इंडिया का डिफेंस का बजट $65 अरब था। आज हमारा $9 अरब हो गया है, और उनका $70 अरब हो गया है। हम 6.5 गुना था हमारे वक्त में, मुस्लिम लीग के दौर में, इंडिया का बजट, डिफेंस बजट। आज वो 7.25 गुना हो गया। हम एक पेज पे भी हैं। ओ भाई, एक पेज पे ज़रूर हैं डिफेंस फोर्सेज आपके साथ, वो तो क्योंकि मुल्क का दफा चाहती हैं, लेकिन आपने उनको क्या दिया? उनकी तनख्वाहें फौजियों की कम हो गई हैं, उनका डिफेंस, इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह क्या आप कश्मीर ले लोगे? सर तनख्वाहों पे मत जाइएगा, बड़े मामलात हैं वो। गरीब एक आम आदमी की तनख्वाहें भी मेरे ख्याल है बहुत कम है, वहाँ अगर उस तरफ गए तो बहुत ही ज़्यादा मौजूद। जी, आम आदमी की सिविल मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। 40%, 3 साल में 40% महंगाई, कम अज कम इनकी अपनी जो वो बिल्कुल एक नया, जिसको कहते हैं वो नया कट्टा खुल जाएगा। मौजू को थोड़ा सा हम डाइवर्ट करेंगे सर। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, तो या तो कोई बैठ के हम इन प्रोग्रामों में के हल बताएं। 74 साल हो गए, हर कोई यही कहता रहेगा हम 1000 साल लड़ेंगे, या हम, भाई आज की दुनिया 1000 साल लड़ने वाली नहीं है। यूरोप जो आपस में लड़ता रहा, सारे सैकड़ों साल लड़ते थे, 100-200 साल, तो क्या हुआ? आखिर में टेबल पे बैठना पड़ा। मेरे दोस्त, उतना बड़ा वो तो आगे बढ़ रहा है, उसकी इकानमी आगे बढ़ी। हमारे यहाँ तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हम जब नीचे ही चले जाएंगे मईशत के तौर पे, और एक दूसरे की दिलेरियां दिखाते रहेंगे कि हम बहुत दिलेर हैं, वो पार्टी बहुत दिलेर है, हमने ये कर देना है। हम राइट सर, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है आपसे, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। चौधरी मंजूर साहब के पास जाऊंगा। चौधरी मंजूर साहब, सर अब हम मौजू को थोड़ा सा तब्दील करते हुए कराची की हालत पर 2 आंसू गिरवाने की ख्वाहिशमंद है आपसे। सर, कराची के बेटों की गवर्नर हाउस में बैठक हुई है, जिसमें सदर मुअज़्ज़म की सदारत में कराची के उमूर पर, कराची में वो तरक्याती उमूर जो पीटीआई की क़यादत कंडक्ट कर रही है, अब ये पता नहीं कौन से सैयारे पर ये तरक्की हो रही है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, पीपल्स पार्टी से बड़ा शिकवा है, आप बताइए, कराची के बेटों को गवर्नर हाउस में अपनी अलग एक कचहरी लगानी पड़ी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ओन नहीं करती कराची को, पीपल्स पार्टी कराची को कुछ देने की रवादार नहीं है। अच्छा, पहली बात एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ। कैसर अहमद शेख ने कहा कि मैं तो इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, हमने बहुत काम किया था। आप इंडिया को और मोदी को एक नहीं कर सकते। इंडिया और है, इंडिया से बिल्कुल बात होनी चाहिए, वहां पे करनी चाहिए, लेकिन मोदी से आप क्या बात करेंगे? किस इशू? आप ये कश्मीर एनेक्स कर लिया है और कोई बात करनी है? एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, ये एब्सोल्युटली नॉट और ये किस्म की बातें, ये एक टाइम था कि आप ट्रंप के आगे पीछे बंगड़े डालते फिर रहे थे, आज आप रूट कर बैठ गए। दोनों पॉलिसीज ही गलत है।
आपको एंगेज रखना है जो एक्चुअल होती है। दूसरी ये सब पता नहीं कहाँ से तारीख उठा लाते हैं कि पहली बार किसी ने आंखों में आंखें डालकर बात की है। यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो मौत कबूल की है। क्या वो अमेरिका ने गांधी किसिंजर ने धमकी नहीं दी, लेकिन उसने धमकी को बलाए ताक रखते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी बात से खड़ा रहा, अपनी जो चीज थी उसने की करके दिखाई। आज एटमी प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी या JF-17 थंडर, अल खालिद टैंक, सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन का दिया हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो कराची के बेटे हैं तो बाकी तो फिर बेटे सुतेले बेटे हो गए ना कराची। अब सबसे ज्यादा जो मैंडेट मिला है वो तो PTI को मिला है, और PTI को चाहिए था कि उस मैंडेट के मुताबिक कम अज कम वो सारे उनको सपोर्ट करती। कराची को चलो आप बाकी को छोड़ दे, वो अपने MNAs को तो पैसे दे सकते थे ना, फेडरल गवर्नमेंट। MNA, मैं भी MNA रहा हूँ, शेख साहब MNA है, हमें क्या डेवलपमेंट फंड नहीं मिलता? कितना डेवलपमेंट फंड दिया है कराची? कितनी सीटें? 16 है कि 17 है सीटें इस वक्त PTI की? ये थोड़ी सीटें हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कराची ने मेहरबानी की है। अब सवाल ये है कि कराची को आपने कहा था कि हम 172 अरब का पैकेज दें, किधर है वो? पहला तो कराची का अलमिया ये है कि जब तक आप कराची के लोग सही नहीं गिन पाएंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बंदे गिन रहे हैं 1 अरब, आप कह रहे हैं कि वहां पे 1 करोड़ 60 लाख है, लेकिन एक्चुअल तो 3 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप डबल आबादी रख के बैठ जाएंगे और इंतजाम करेंगे आप आधे लोगों का, खाने का आप इंतजाम करेंगे 50 लोगों का, होगा 100 बंदा, तो कैसे कर पाएंगे? ना आप पानी दे पाएंगे ना कुछ भी दे पाएंगे। इसलिए सबसे बुनियादी बात यह है कि सेंसस के अंदर सबसे पहला जो राइट कराची को मिलना चाहिए वो तो एक्चुअल राइट ये है कि उनको गिने, ताकि उसके मुताबिक उनको डिविजिबल पूल में से या जो कुछ भी उनके पास फंड्स जाने हैं उसके मुताबिक जाए। वो तो कोई पहला बुनियादी उसूल है जिसपे खड़ी है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेंसस ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, वो सेंसस गलत है, उस पर सारी पार्टियों ने इतराज किया था। आज भी पहले तो सेंसस। दूसरी बात यह है कि जो वादे और मुआहदे किए थे, एक तरफ तो डिविजिबल पूल में से कम दे रही है सिंध गवर्नमेंट को पैसा, जो उनका राइट है। अब डिविजिबल पूल का भी एक समझने की बात है, ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट के नहीं है, ये वहां के लोगों से लिया हुआ टैक्स है। फेडरल गवर्नमेंट को एक कलेक्टर का हैसियत रखती है, कलेक्ट करके उन्होंने वापस लौटाने हैं। पंजाब को पंजाब की आबादी के मुताबिक, या बाकी जो डिविजिबल पूल के जो इशारे हैं उसके मुताबिक, सिंध को सिंध के, KP को KP के, कश्मीर को कश्मीर के, GB को GB के, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान। अब आप वो डिविजिबल पूल से भी कम दे रहे हैं। उठ के आपने K4 ले लिया, खुद भी हम करेंगे। अगर आपने नहीं करना था तो आपने अपने जिम्मे क्यों लिया? अब वो जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आपने K4 अपने जिम्मे ले लिया, उस पर कोई काम नहीं आप कर रहे, आपने वहां पे आपकी 16 सीटें हैं, वहां पे कोई फंड नहीं दे रहे, आपने 172 अरब रुपए का पैकेज दिया, उसमें बताएं क्या 500 मिलियन सिर्फ पिछले पूरे साल के अंदर सिर्फ आप 500 मिलियन दे रहे हैं? ये तरीका है लोगों को डेवलप करने? तो ना वो सिंध गवर्नमेंट को काम करने देते, ना खुद करते हैं, और बैठ जाते हैं ये कराची के बेटे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।